इनकी तो आंखें होने के बावजूद ये अंधे हैं, लेकिन मुझे साफ दिखता है लालच भी और घमंड भी। और घमंड तोड़ने में मैंने पीएचडी कर रखी है। तभी कियारा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कियारा को देखते ही अमन बोला, ओह कियारा थी, आप इसको जानते हो? तभी ये उछल रहा था। आपका दोस्त है तो छोड़ देते हैं। अमन सीटी बजाते हुए जाने लगा तो वेद झटके से उसके सामने आ गया। तब कियारा ने वेद पर चिल्ला कर कहा, वेद चलो यहां से। उसने पैसे दे दिए ना, और क्या चाहिए? और तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले? ये सुनकर वेद ने तीखी नजरों से कियारा की तरफ देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे बेहोश लड़की के सामने खींचते हुए ले गया। क्या पैसे से जिंदगी खरीद सकते हो? मर्डर करना जायज हो जाएगा? इस लड़की की हालत देखो, पैर टूट गए हैं। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, बदले में अपने दोनों पैर तोड़वा लो। उस लड़की की हालत देखकर और वेद की बात सुनकर कियारा ने नजरें झुका ली। तब वेद बोला, तुम शहर वालों की परवरिश में इंसानियत नहीं होगी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इंसानियत सिखाई है। तब अमन ने फोन निकालकर कॉल करते हुए वेद को मौक किया। अबे हीरो, बहुत डायलॉगबाजी कर लिया रे। क्या कर लेगा? मैं तुझे शहर से नहीं, इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। रुक, अभी तेरी हिस्ट्री निकालता हूं। यह कहकर उसने कॉल पर किसी से कहा, हेलो, कियारा रायजादा के एक दोस्त की हिस्ट्री निकालनी है मुझे आज ही। उसका इतना कहना था कि वेद बिजली सी तेजी से उसके सामने आ गया, उसकी गर्दन पकड़ी और ऐसे ऐसे पॉइंट पर घूंसे मारे कि अमन जमीन पर गिर पड़ा। फिर पलक झपकते ही वो दम घुटने से बेहोश हो गया। कियारा और वहां मौजूद लोग हैरानी भरी आंखों से वेद को देखते रह गए। वेद ने अमन का कॉलर पकड़कर कहा, तेरे जैसे अमन को चमन बनाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन इंसाफ का काम उसके रखवाले के हवाले। तभी सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। वेद ने बेहोश अमन को घसीटा और पुलिस के वैन में पटक दिया। अब एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। वेद ने लड़की को गोद में उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और फिर सारा मैटर निपटाने के बाद ही वो कियारा की कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे एक संदिग्ध आदमी दिखा, जिसके गले में शायद वही लॉकेट था। लेकिन इससे पहले कि वो गौर से देख पाता, वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो गया। गाड़ी चलाते वक्त कियारा ने अचानक वेद से पूछा, तुम्हें लगता है मैं भी उस अमन सबरवाल की तरह हार्टलेस हूं, है ना? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो सच है तो है। यह सुनकर कियारा ने गाड़ी रोकी और अपनी नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारी तरह कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस अपने पेरेंट्स की कंपनी संभालना चाहती हूं और किसी के मैटर में पड़े बिना सुकून की लाइफ जीना चाहती हूं। इज दिस रॉन्ग? यह सुनकर वेद खामोश रहा, लेकिन उसकी चुप्पी कियारा को और अंदर से तोड़ गई। कियारा वेद के जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी वेद के मुंह से खून निकलने लगा। कियारा सन्न रह गई। वो तो भूल ही गई थी कि अमन की कार से वेद का भी एक्सीडेंट हुआ था। वेद तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलते हैं। वेद ने तुरंत इनकार कर दिया। इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल? इससे 4 गुना खून तो हम एक छोटी सी ट्रेनिंग में बहा देते थे। यह सुनकर कियारा शॉक्ड रह गई। आखिर ऐसी क्या ट्रेनिंग हुई थी वेद की, जो ऐसा खून बहना उसके लिए इतना नॉर्मल था? तभी वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? यह सुनकर कियारा ने झेंपते हुए कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जियो या मरो, मुझे क्या। कियारा ने घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। करीबन 2 बजे वो लोग घर पहुंचे। उस रात कियारा बार बार वेद की कही बातों के बारे में सोचती रही। अगली सुबह जब कियारा की नींद खुली तो उसने देखा कि वेद कमरे में नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। वेद रनिंग से लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। पसीने से भीगी टी-शर्ट, गीले बाल और उभरी हुई बाजुएं देखकर एक पल को कियारा की नजरें ठिठक गई। वेद बिना किसी झिझक के नाश्ता खाने में जुटा था। वो पराठे, उपमा, फ्रूट्स और दूध ऐसे ले रहा था जैसे किसी पंजाबी शादी का खाना खा रहा हो। उसे ऐसे खाते देख कियारा मन ही मन सोचने लगी, 1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर देगा ये भुक्कड़। लेकिन इसे इतना टिकने ही कौन देगा? बस परसों मीटिंग के बाद एमडी की पोजीशन मेरे हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन ये वेद इस घर से बाहर जाएगा। कियारा ये सब सोच ही रही थी कि वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, अरे ऐसे घूर क्यों रही हो? मेरे खाने को नजर मत लगाओ। जो खाना है खाओ ना, तुम ही खाओ, आराम से खाओ, और कुछ कम पड़े तो बाहर गार्डन में घास भी उगी है, वो भी खा लेना। वेद हंसते हुए बोला, अरे वो तो तुम्हारा खाना है ना, मैं किसी और का निवाला नहीं छीनता। ये सुनकर कियारा ने चिढ़ते हुए आंखें रोल की और पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। ये गंवार, इस लड़के को न बात करने की तमीज है न खाने का ढंग। कैसे निकलेंगे 48 आवर्स?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।